going to discuss the properties and the definition of the theoretic function. आज हम लोग थ्योरेटिक फंक्शन का जो भी थ्योरेटिक फंक्शन है उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आइलर फंक्शन सीखेंगे। आज आइलर फंक्शन पहला आपका आइलर फंक्शन होगा। नेक्स्ट नंबर 2 पहला हो गया आइलर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिविजर फंक्शन और नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, टाउ फंक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज सीखेंगे आइलर फंक्शन को। तो आइलर फंक्शन क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आइलर फंक्शन होता है। फिर ये आपका डिविजर फंक्शन है, आपको ये पता होगा। आइलर फंक्शन हम लोग ये फाई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। डिविजर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, टाउ एन से करेंगे, ठीक है। डिविजर फंक्शन को टाउ एन, ये आपका सिग्मा फंक्शन होता है, ठीक है। वो डिविजर फंक्शन को टाउ फंक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये तो इसके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लें आप। आइलर फंक्शन इसमें क्या होगा, ये आपका हम लोग क्या लेते हैं, उसका पेयर लेते हैं, उसकी एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब लिख सकते हैं फंक्शन 5 1 2 3 4 5, इसकी कार्डिनेटिक कितना है, ये आपका होगा 1 2 3 4 5। हम लोग इसकी कार्डिनेटिक चेक करेंगे तो ये कार्डिनेटिक कितना आपका होगा, कितना इसका कार्डिनेटिक 5 होगा, ठीक है। उस तरह हम लोग क्या लेते हैं, अगर जेड की कार्डिनेटिक देखेंगे रेसिड्यू क्लासेस का कितना होगा, इसका इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे इसका आगे देखिए आप, ओके। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम लोग जैसे 5 है, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ से, इसमें पुट करेंगे, इसका कौन कौन सा वैल्यू होगा उसको देखेंगे हम लोग। सपोज जैसे ये क्या आपका एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा, सच दैट 1 एक्स का वैल्यू ये होगा आपका। अब यहाँ से हम समझेंगे ये जी सी टी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सो जी सी टी इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या होगा, इसकी कार्डिनेटिक कितना होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब 5 1 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। फिर हम लोग अगर 5 2 लिखें तो यहाँ से वही होगा आपका एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर सच दैट ये आपका क्या होगा एक्स, यही आपका है। सबसे पहले है आपका क्या आ जाएगा इसमें 1, ठीक है। बिलोंग्स टू क्या आपका एक्स है, ये सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 और ये आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। और सच दैट जी सी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसकी जी सी डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, जी सी डी ऑफ एक्स एन, ठीक है। जी सी डी ऑफ क्या है आपका एक्स एन, मतलब एक्स और क्या है एन का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। तो इसमें पता है कौन कौन सा वैल्यू इसमें आएगा, अपना मन से चुन लें यहाँ पे। तो पहला 1 2 कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। और फिर जी सी डी ऑफ क्या होगा 2 2 कितना आ जाएगा, इसका 2। इसका मतलब इसका भी क्या होगा आपका 5 2 का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 5 2 का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया आपका। नेक्स्ट लेके 5 3, तो 5 3 में भी इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 ये आपका एक्स लेस देन क्या होगा आपका 3 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जी सी टी ऑफ क्या होगा एक्स और एन का वैल्यू कितना 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे जी सी टी एक्स का वैल्यू 1 से पुट करेंगे 1 3 इक्वल टू 1, जी सी टी ऑफ 2 3 इक्वल टू क्या होगा 1, जी सी टी ऑफ क्या होगा 3 3 इक्वल टू क्या होगा 3। इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा 5 3 का वैल्यू कितना निकला हम लोग के पास, 5 3 का वैल्यू कितना निकल गया देख लें। 5 3 कितना निकला 2 निकल गया, ठीक है। और अगला है आपका 5 4, ठीक है। 5 3 बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए 5 4 में क्या होगा आपका, इसी तरह होगा आपका, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू क्या आपका नेचुरल नंबर
सच दैट 1x कितना आपका 4 है और जीसीडी ऑफ x है, मतलब जीसीडी ऑफ x और कितना 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा देखिए आप, जीसीडी ऑफ 1 4 और जीसीडी ऑफ 2 4 इक्वल टू क्या 2, जीसीडी ऑफ 3 4 1, जीसीडी ऑफ 4 4 इक्वल टू 4, ये मतलब नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 5 4 का वैल्यू कितना आपका निकला 2 निकला। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 5 5 5, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा इसका 5 5 का, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, ये वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा 1, एक्स लेस देन क्या होगा 5, और ये क्या होगा आपका जीसीडी ऑफ एक्स और क्या होगा आपका 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें जीसीडी 1 5 इक्वल टू क्या 1, जीसीडी ऑफ 2 5 इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ 3 5 इक्वल टू कितना है आपका 1, जीसीडी ऑफ 4 5 1, जीसीडी ऑफ 5 5 इक्वल टू कितना होगा आपका 5। तो ये आपका 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 5 5 इक्वल टू कितना आपका 4। अब यहाँ से एक चीज़ जरूर समझेंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये 5 एक प्राइम नंबर है तो उसका वैल्यू कितना निकला 4 निकला, 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका वैल्यू 4 निकला, और ये कंपोजिट नंबर है इसका 2 निकला। ठीक है, तो आप प्राइम नंबर का कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि उसका कितना निकलेगा वो देखेंगे प्राइम नंबर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइम या 3 एक प्राइम नंबर इसलिए इसका एक कम निकला। ठीक है, मतलब जब आप प्राइम नंबर होता है आप ये चीज़ देखते हैं क्या, जब प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है तो उसका एक कम निकला, तो प्राइम नंबर जब भी होगा इसका आइलर फंक्शन में उसका वैल्यू जो होगा उससे एक कम होगा, एक रिजल्ट यहाँ से हम लोग के पास निकल गया नेचुरल नंबर सच दैट जीसीडी नेचुरल नंबर हो गया आपका, और ये आपका 1 होगा, तो ये आपका एक्स लेस देन क्या आपका 7, और जीसीडी ऑफ एक्स और एन का वैल्यू कितना 7 इक्वल टू कितना 1 होगा। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगा आपका एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब आपको तो समझ में आ गया। यहाँ पे जीसीडी कितना एक्स और 7, इसका मतलब देखें यहाँ पे जीसीडी इक्वल टू 1 और 7। ठीक, इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ 2 7 कितना होगा आपका 1, जीसीडी ऑफ 3 7 1, जीसीडी ऑफ 4 7 कितना देगा 1, जीसीडी ऑफ 5 7 कितना देगा 1, जीसीडी ऑफ 6 7 कितना देगा 1, जीसीडी ऑफ 7 7, तो कितना देगा ये 7 इक्वल नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब टोटल इसका जो वैल्यू निकल के आ गया हम लोग के पास कितना निकला 5 7, कितना निकला हम लोग के पास 6। अब निकल गया हम लोग के पास रिजल्ट। ठीक है, हम लोग अब रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, एक और हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको ये हम लोग का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहला रिजल्ट तो आ चुका है प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर का रिजल्ट हम लोग के पास आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं 5, अगर 5 हम लोग क्या लेते हैं 5 8 लेते हैं, तो ये क्या होगा हम लोग के पास एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा सच दैट 1, ये क्या होगा आपका 8, और जीसीडी ऑफ एक्स है एक्स और 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, और ये आपका जीसीडी ऑफ 1 और 8, जीसीडी ऑफ 2 और 8, जीसीडी ऑफ 3 8, जीसीडी ऑफ 4 8, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, जीसीडी ऑफ 5 8, जीसीडी ऑफ 6 8, जीसीडी ऑफ 7 8, जीसीडी ऑफ 8 8। तो देख लें इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक यहाँ है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ये निकल गया हम लोग के पास 5 8 का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसका रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ आते हैं, आज इसी रिजल्ट के व्यू से हम लोग क्या करेंगे सारा वैल्यू को निकालेंगे। ये तो आपका जितना चीज़ था बेसिक था। अब यहाँ से रिजल्ट बताते हैं। अब यहाँ पे हम अगर रिजल्ट आपको रिजल्ट खुद समझें तो आयलर फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिजल्ट में हम लोग सबसे पहले ये है
तो आइलर फंक्शन के निकालने के लिए हम लोग के पास आइलर फंक्शन निकालने के लिए हम लोग के पास n का वैल्यू दो ही चीज़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? या तो प्राइम नंबर होगा, या तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आइलर फंक्शन का या तो प्राइम नंबर होगा या तो कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 1 हो जाए तो 1 का वैल्यू आपको पता है क्या होगा। ठीक है, आपको 1 के लिए आपको वैल्यू पता है। अगर एक आपका 1 होगा, 1 अगर होगा 5 1 तो उसका वैल्यू को पता होगा क्या होगा आपका 5 1 इक्वल टू 5 1 1 इक्वल टू मतलब बाकी आप तो कुछ हो नहीं सकता इसका। अगर आपका यहाँ पे प्राइम नंबर हो, ठीक है, अगर आपका यहाँ प्राइम नंबर हो मतलब ऐसा हो 5 p टू दी पावर n हो, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा आपको अभी तुरंत में इसका रिजल्ट बताए क्या होगा, p टू दी पावर n और p टू दी पावर n माइनस 1, ये आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा। और अगर कंपोजिट नंबर हो, जैसे अगर कोई कंपोजिट नंबर हो इस फॉर्म में हो, जब 5 इंटू उसको हम लोग क्या करेंगे m इंटू n में तोड़ेंगे और आगे भी तोड़ सकते हैं हम लोग जैसे भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा 5m इंटू 5 सच दैट GCD ऑफ m और n कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हो। अब आपको वैल्यू निकालना सिखाते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको निकालना 5 क्या निकालना, प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको बता चुके हैं। अगर 5 निकालना 5 17 तो कैसे निकाल लेंगे आप देखिए। 5 17 निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर कितना है इसका, 17 पे पावर कितना है, 1 है। क्या है आपका 17 पे पावर 1 है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 पे पावर 1 माइनस 17 पे पावर 1 माइनस 1 मीन 17 पे पावर 1 माइनस प्राइम नंबर है ये आपका, ये 17 माइनस 1 मतलब 17 माइनस 0 मीन 17 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 16। मतलब प्राइम नंबर जब होगा ये आपका इधर इस बॉक्स में लिखें, या आप इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, आप इसको आप इधर लिखें। ठीक है, अगर ये 5p हो, ठीक है, ये चीज़ को आप उधर लिख लेंगे, वो आपको उधर लिखेंगे इसको, ये आप यहाँ इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 5p अगर दिया हो यानी प्राइम नंबर दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, p माइनस 1 होगा। और इसमें इधर लिख लें क्या होगा, 5p की पावर n इक्वल टू क्या होगा, p की पावर n यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपको 17 का निकलेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 16 का वैल्यू कितना होगा, तो अगर 16 का निकालेंगे तो आप समझ लें इसको 16 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 5 2 टू दी पावर क्या है 4, 5 2 टू दी पावर 4। तो फॉर्मूला बैठा दें यहाँ पे, क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला देखें 5 p पे पावर n का क्या होता है आपका, p पे पावर n माइनस p पे पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये क्या होगा आपका 2 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 4 माइनस 1, तो 2 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 4 मतलब 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, ये आपका निकल। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या कि 500 का वैल्यू कितना होगा, 500 का वैल्यू क्या होगा, तो 500 के लिए आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे समझे, यहाँ पे 100 को लिखना है हम लोगों को। तो 100 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखें 100 प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका, 2 से 50 2 से 25 और 5 से 25, ठीक, ये आपका निकलेगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा देखें आप 5 और ये आपका क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको, तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू m का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दें आप, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 टू पावर 1 पावर कम, फिर क्या होगा इसका क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 5 पे पावर 1 कम, 2 का वैल्यू कितना 4 होगा, 4 में 2 जाएगा 2 और 25 में 5 में कितने 20, तो 20 कितना होगा 20 मतलब 40 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू 500 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू का काम है। आपको सारा रिजल्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है, हम सारा रिजल्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है, सारा रिजल्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। इसलिए आपको जो है इतना तो को मेन है आपको कि ये वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करने सीखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और प्रॉपर्टी, हम इसको और आपको क्या ही कर देते हैं इसको। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि फाई एन जो होता है आपका फाई एन, ये देखिए आप सारा फाई एन जो होगा कितना वैल्यू निकलता है आपका देखें 40, मतलब सारा फाई एन जो भी निकालेंगे आप वो क्या होगा आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, जब ज़्यादा फाई एन इज ऑलवेज
फाइव इज ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। हमेशा क्या होगा, कुछ भी निकालें इवन नंबर। 4 n इज ग्रेटर देन 2, n का वैल्यू अगर 2 से बढ़ा लेंगे तो हमेशा आपका क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा। चौथा इसका है कि 5n आपका 1 फंक्शन नहीं है, इज नॉट 1 फंक्शन, ठीक है, नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 5 1 का वैल्यू देखेंगे। 5 1 का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। 5 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप सेम जो है आपका जब इसको देखेंगे, मैपिंग करेंगे, तो आपका जो 1 और 2 को जो होगा, मतलब ये आपका अगर ये 1 है, ठीक है, ये आपका अगर 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, तो यहाँ से इसका जब 5 1 निकालेंगे तो यही आपका आ जाएगा। 5 2 भी निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल तो होता ही नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको नॉट 1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है, नॉट 1 फंक्शन, ठीक है, नॉट 1 फंक्शन। ये आपका इतना प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपको हमेशा याद रखना होगा, 5n हमेशा पॉजिटिव होगा आपका, ऑलवेज इवन नंबर होगा। जब n का वैल्यू कुछ भी लेंगे, 2 से बड़ा कुछ भी लेंगे, 8 नंबर का भी इसका आंसर ही नहीं आएगा। जैसे 17 का लिए देखिए आप कितना आया, 16 आया, 16 का लिए कितना आ गया, 8 आ गया, फिर 100 का लिए कितना आया, 40 जो है। एक हम 70 का लेते हैं, ठीक है, 70 का आप कैसे निकालेंगे, देखिए 70 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसको 70 का ये निकाल लेते हैं। 2 कितना होगा आपका, 2 से कटेगा 35, फिर 5 से कटेगा 7, ये आ गया आपका। तो ये कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, 5 क्या लिखेंगे, 2 इंटू कितना आया, 5 इंटू 7, सबका पावर कितना आया, 1 आया। सबको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे क्या होगा आपका, 5 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 7 टू दी पावर 1। आपको जो अभी बताए हुए थे ये फॉर्मूला ही था आपका, जो पावर है उसको लिखेंगे, एक पावर कम हो जाएगा। फिर इसमें भी वही होगा, इसमें वही होगा, क्या होगा, तो जो भी पावर है उसमें एक कम हो जाएगा, 1 में कभी 0 हो जाएगा। फिर आपका 7 है तो क्या होगा, आपका 7 होगा, और फिर क्या होगा, पावर एक कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका 2 में 1 जाएगा, कितना होगा 1, और यहाँ पे 1 इसका होगा, तो 5 में 1 गया कितना, 4, और 7 में 1 गया कितना गया, 6। इसका मतलब कितना, इसका आंसर आ गया 20। आप खुद से बनाएंगे, आप क्या होगा, जैसे 1000 का क्या होगा, फिर 5 200 का क्या होगा, ठीक है, फिर 5 40 का क्या होगा, फिर 5 2020 का क्या होगा, फिर 5 1920 का क्या होगा, ठीक है, फिर 5 420 का क्या होगा, 5 700 का क्या होगा, 5 650 का क्या होगा, 5 900 का क्या होगा, 5 164 का क्या होगा, 5 85 का क्या होगा, 5 120 का क्या होगा। ये सारा आप कैलकुलेशन कर लें, और आप ये ज़रूर समझेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये अगर नहीं समझे तो सारा ग्रुप का मेंबर का सारा चीज़ आपको इधर से उधर होने लगेगा, इधर से, ये आपका सारा क्लियर होना चाहिए।